कभी कभी किस्मत तुम्हें इतना तोड़ देती है कि या तो तुम बिखर जाते हो या फिर कुछ ऐसा बन जाते हो जिसे दुनिया सलाम करती है। राहुल एक ऐसा ही लड़का था, झोपड़पट्टी की एक तंग गली में पला बढ़ा, जहाँ न ठीक से खाना था, न कपड़े, न नींद की कोई गारंटी। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। हर रात घर लौटकर जब राहुल देखता कि माँ की हथेलियों में छाले हैं और पिता की आंखों में थकान, तो वो चुपचाप किताबें खोल देता ताकि एक दिन वो इस घर की किस्मत बदल सके। राहुल के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो वह स्कूल के पीछे वाले गेट से चोरी छिपे क्लास में बैठता, बस सुनने के लिए। टीचर ने जब पहली बार पकड़ा तो डांटा नहीं, बल्कि पूछा, तू क्यों आता है रोज बिना नाम लिखवाए? राहुल बोला, सर, नाम तो अमीरों की लिस्ट में लिखा जाता है, मैं बस अपना दिमाग भरने आता हूँ। कॉपी तो फट जाती है पर यादें नहीं। उस दिन के बाद राहुल को टीचर ने बैठने दिया, यहाँ तक कि कुछ किताबें भी दे दी। राहुल पढ़ने में तेज था, खाली जेबें थीं मगर आंखों में आग थी। दिन में पढ़ाई करता और रात को अपने पिता की फैक्ट्री में माल उठाने का काम करता। कई बार बुखार में भी काम किया। पेट खाली होता पर हिम्मत कभी नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर मैं थम गया तो माँ की हथेलियां फिर कभी नहीं भरेंगी। एक दिन एक बड़ा मौका आया, राज्य स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा। ये वही मौका था जिससे उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा सकती थी। लेकिन एग्जाम सेंटर शहर से 50 किलोमीटर दूर था और राहुल के पास बस का किराया भी नहीं था। वो पैदल निकला सुबह 3 बजे, नंगे पैर फटे जूतों के तले निकालकर। 6 घंटे चला और फिर जाकर वक्त पर पहुंचा। पसीने से भीगा शरीर, धूल से सने कपड़े, लेकिन चेहरा चमक रहा था क्योंकि उसे पता था मेहनत पसीने से होती है। लेकिन इज्जत इरादों से उसने परीक्षा दी और कुछ हफ्तों बाद उसका नाम पूरे राज्य की टॉप लिस्ट में आया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाला लड़का आईएएस की तैयारी के लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। वो दिल्ली गया, नया शहर, नए लोग, मगर अंदर का संघर्ष वही रहा। कई रातों तक पेट भर खाना नहीं मिला, कई बार लोगों की बातों से चोट लगी। यह लड़का क्या अफसर बनेगा, भाषा तक तो ढंग से नहीं आती। पर राहुल ने अपनी माँ की एक बात को दिल में बसा लिया, बेटा तू हार मान लेना पर कोशिश कभी मत छोड़ना। आखिरकार 3 साल की तपस्या के बाद वो दिन भी आया जब राहुल का नाम यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर आया। पूरा मोहल्ला झूम उठा, टीचर रो पड़े और माँ वो बस छत की ओर देखकर बोली, आज मेरे बेटे ने मेरी किस्मत लिख दी। बिना किसी कलम के वो लड़का जो बिना नाम लिखे स्कूल में बैठता था, आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था। राहुल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर उस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू किया जो गरीबी से लड़ते हुए सपने देखता है। आज भी अगर आप दिल्ली की झुग्गी बस्ती में जाएं, तो वहां की दीवारों पर एक वाक्य लिखा मिलता है, अधूरी जेबें होना गुनाह नहीं, अधूरे इरादे होना गुनाह है।